फ्रेंड, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी वन। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे आपको ये दिख रहा है कि आपका जो एकेडमिक कैलेंडर है ये 24-26 सेशन का एकेडमिक कैलेंडर है और ये जारी किया गया था आपका एमसीटी की तरफ से। आपको पता ही होगा और आपको इसका वीडियो भी हम बना के दिखाए थे कि आपका एकेडमिक कैलेंडर जो पब्लिश हो चुका है बीएड सेमेस्टर 1 को लेके। तो ये एकेडमिक कैलेंडर 24-26 सेशन के स्टूडेंट का है और जो बीएड कर रहे हैं उनके लिए है। तो इसमें देखिए बताया गया था कि आपका क्लास कब होगा, एग्ज़ाम कब होगा, किस तरह से क्लास होगा, किस तरह से आपका छुट्टी मिलेगा, सभी कुछ इस कैलेंडर के माध्यम से बताया गया था। तो इस कैलेंडर में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि आपका एग्ज़ाम का डेट जो दिया गया था, यहाँ पे देखिए फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन का डेट जो दिया गया था मार्च में दिया गया था, यानी कि मार्च में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा कहा गया था। तो आपको पता है अभी मार्च पार हो चुका है, मार्च के बाद अप्रैल भी पार हो चुका, अप्रैल के बाद मई आ गया है, लेकिन अभी तक आपका एग्ज़ाम का कुछ पता नहीं है। तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन था, आपका कमेंट था कि एग्ज़ाम सर कब होगा और एग्ज़ाम से पहले हमको क्या पढ़ना चाहिए ताकि हम जो है 90+ मार्क्स कर सकें। इसी के लिए ये वीडियो हम लेके आए। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखें और पूरा समझें कि अभी आपको क्या पढ़ना है, कौन सा बुक पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, ताकि आप जो है एक अच्छा स्कोर कर सकें, 90+ स्कोर कर सकें। और आपका जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम आपका कब होने वाला है, क्या आपका इसी महीना एग्ज़ाम होगा या फिर अभी और भी लेट है एग्ज़ाम में, तो वो भी इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए यहाँ पे आपको सबसे पहले हम लोग दिखाते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम हुआ था पिछले साल का, यानी कि 2024 में फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम हुआ था वो कब हुआ था। तो ये देखिए यहाँ पे आपका नोटिस है एक जो कि पिछले साल का है, और ये देखिए नोटिस आपका कब पब्लिश हुआ था, 6/6/2024 को ये नोटिस पब्लिश हुआ था। और आपका देखिए एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे एग्ज़ाम लिखा हुआ है कि 27/7 से स्टार्ट हुआ था और 26/7 तक, आप 23/7 से एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था, आपका 26/7 तक ये एग्ज़ाम चला था आपका। और कैसे शेड्यूल था ये देख लीजिए, फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ में एग्ज़ाम भी आपका हुआ था। तो इसी अनुसार आप इसको देख के समझ सकते हैं कि आपका भी एग्ज़ाम इसी तरह से होगा। जैसे कि देखिए आपका 23 तारीख को क्या एग्ज़ाम था, यहाँ पे देखिए 111 का फर्स्ट हाफ का एग्ज़ाम था आपका, 12 बजे से लेके मतलब 1:30 बजे तक एग्ज़ाम चला था आपका 111 का फर्स्ट हाफ का। फिर सेकंड हाफ का एग्ज़ाम हुआ था आपका 111 का ही, तो ये कब हुआ था आपका 2:30 बजे से लेके आपका 4 बजे तक। तो इसको देख के आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे 12:30 से 1:30 बजे तक आपका एग्ज़ाम होगा। फिर बीच में आपको 1 घंटा का गैप मिलेगा जिसमें आप अपना लंच कर सकते हैं और अपना थोड़ा रेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी तरह से देखिए फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ में आपका एग्ज़ाम लिया जाता है फर्स्ट सेमेस्टर का। तो आप लोग इसको देख के समझ सकते हैं और आपका जो भी आपका डाउट था, जो भी आपका मतलब डर था, वो इससे ख़त्म हो जाएगा कि एग्ज़ाम आपका कैसे होता है, किस तरह से होता है। तो इसको देख के आप लोग समझ लीजिए कि आपका एग्ज़ाम भी इसी तरह से होगा। तो इसमें आपका कोई भी घबराने का ज़रूरत नहीं। आपका ये एग्ज़ाम था पहले साल का जो बीत गया, और अभी जो आपका एग्ज़ाम होगा इसमें भी इसी तरह से आपको नोटिस देखने को मिलेगा। लेकिन पर क्वेश्चन है कि ये नोटिस आपका 6/6/2024 को पब्लिश हुआ था, लेकिन अभी तक आपका कोई नोटिस पब्लिश नहीं हुआ है बीएड फर्स्ट सेमेस्टर को लेकर। तो ये आपका नोटिस कब पब्लिश होगा, आपका एग्ज़ाम कब होगा आपका 22 और 24 और 26 सेशन वाले स्टूडेंट का। तो आइए हम इसमें जानते हैं कि आपका एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपका 6/6 को पब्लिश हुआ था और 27/7 से ये एग्ज़ाम हुआ था। लेकिन यहाँ पे देखिए आपका ये एग्ज़ाम बहुत लेट से हुआ था, अगले साल वाला मतलब पिछले साल वाला जो कि आपका 2024 में हुआ था। लेट होने का कारण था इसमें कि आपका बहुत सारे कॉलेज का जो यहाँ पे मान्यता था उसको रद्द कर दिया गया था एमसीटी की तरफ से। तो फिर से यहाँ पे मतलब 3 बार 4 बार आपका पोर्टल को ओपन किया गया था एडमिशन को लेके। तो इसमें बहुत सारा लेट लग गया था, इसी कारण से आपका एग्ज़ाम भी लेट से हुआ था। तो अब बात आता कि आपका एग्ज़ाम जो है इस साल वाला जो 25 का एग्ज़ाम है आपका 25 और आपका 25 और 27 वाले जो स्टूडेंट है उसका एग्ज़ाम कब होगा। तो देखिए यहाँ पे जो है आपका बता दें आपको कि आपका जो एग्ज़ाम है ये जून महीना में ही हो जाएगा। अब जून महीना में हो जाएगा, पर ये जून महीना में कब होगा, क्या लास्ट में होगा जून का या फिर फर्स्ट में ही हो जाएगा। तो देखिए अगर फर्स्ट में होने का रहता तो अभी तक आपका नोटिस पब्लिश हो चुका होता। तो अभी तक आपका नोटिस पब्लिश नहीं हुआ है, इसका मतलब आपका जून महीना में लास्ट तरफ आपका एग्ज़ाम होगा। तो ये हम कैसे कह रहे हैं
कि आपका लास्ट में ही होगा, फर्स्ट में नहीं होगा जून में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो है यहाँ पे 24 में 6/6/2024 में नोटिस पब्लिश हुआ था, यानी कि रूटीन दिया गया था आपका एग्ज़ाम को लेके। और आपका एग्ज़ाम कब हुआ था? 23/7 से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था। यानी कि इसमें आप देख सकते हैं पूरी लगभग 1 महीना का आपका 1 मंथ का यहाँ पे गैप आपको देखने को मिल रहा है। तो 1 महीना पहले ही आपको नोटिस दे दिया जाता है कि आपका इस डेट से आपका एग्ज़ाम होगा और इस तरह से आपका एग्ज़ाम होगा। तो अभी तक आपका अगर जून का फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम होने का रहता तो अभी तक आपको नोटिस मिल जाता और आपको बता दिया जाता यूनिवर्सिटी की तरफ से कि आपका एग्ज़ाम इस डेट से स्टार्ट हो रहा। और उसके बीच में आपका फॉर्म फिलअप का भी डेट आ जाता है, क्योंकि फॉर्म फिलअप में भी टाइम लगता है। कम से कम फॉर्म फिलअप में 7 से 8 दिन टाइम दिया जाता है फॉर्म फिलअप करने के लिए भी। तो अभी तक देखिए कोई नोटिस नहीं, ना फॉर्म फिलअप का और ना ही आपका एग्ज़ाम का। तो आप मान के चल सकते हैं यहाँ पे आपका जून महीना का लास्ट वीक तक आपका एग्ज़ाम होने का आपका मतलब 99% चांस है। हो सकता है इसमें पहले भी हो जाए या फिर हो सकता है आपका थोड़ा लेट से भी हो जाए, क्योंकि अभी देखिए मई का कितना तारीख है? आज को मई का 6 तारीख है। और आपका जो है अभी लगभग आपका अगर जून में एग्ज़ाम होता है सेकेंड वीक या लास्ट वीक तक भी, तो अभी आपका 15 तारीख तक आपको नोटिस मिल जाएगा। अगर 15 तारीख तक नोटिस नहीं मिलता है एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप को लेके या फिर एग्ज़ाम शेड्यूल को लेके, तो आप मान के चलिए कि जून में ही आपका एग्ज़ाम होगा, लेकिन लास्ट वीक तक हो जाएगा। अब तो देखिए ये एग्ज़ाम का बात हो गया कि एग्ज़ाम आपका कब होगा और कैसे होगा। आपका एग्ज़ाम की कब होगा, किस तरह से होगा और कब होने का संभावना है। अब बात आता है कि आपको इस टाइम में अभी जो आपका टाइम है लगभग 1 से आपका 2 मंथ का टाइम है आपके पास। इस 2 मंथ में आप क्या पढ़ें ताकि आप जो है 90% स्कोर कर सकें और कम पढ़े ही, ज़्यादा आपको पढ़ने का ज़रूरत ना पड़े और आप 90% स्कोर कर सकें इसमें। और यहाँ पे आपको किस ढंग से पढ़ना है ये हम बताते हैं अभी आपको। तो देखिए इसके पहले आपको बता दें कि आपको कौन सा बुक पढ़ना चाहिए ताकि आप जो है आप अच्छा स्कोर कर सकें। इसी बुक से सारा क्वेश्चन आपका आता है। तो चलिए वो बुक आपको सबसे पहले हम दिखाते हैं। तो बुक देख लीजिए कौन सा बुक है कि ये एक बुक आता है आपका स्कैनर बोल के। तो ये स्कैनर बीएड स्कैनर बोल के एक बुक आता है। इस बुक को आप लोग ऑनलाइन भी ले सकते हैं, ऑफलाइन भी ले सकते हैं या फिर हमसे भी ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं? इसके लिए आपको 20 रुपीज़ पे करना होगा गूगल पे, फ़ोनपे में, जिसका यहाँ पे हम नंबर दे रहे हैं। गूगल पे फ़ोनपे का नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा और उसमें आप व्हाट्सअप कर सकते हैं हमको, और व्हाट्सअप करके आप इसका PDF को ले सकते हैं। तो इसके लिए आपको पे करना होगा 20 रुपीज़ मात्र। अब देखिए ये बुक लेके आप कीजिएगा क्या, इसको कैसे पढ़ना पड़ेगा आपको, किस तरह से इसको पढ़ के आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, देखिए इस बुक को जैसे आप PDF फॉर्म में ले लीजिएगा, इस तरह से इसको आप पढ़ सकते हैं जब चाहे आपका मन, इसको आप फ़ोन से ही इस तरह से खोल के और पढ़ सकते हैं। देखिए इसमें जो भी आपका प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन है वो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपका दिया हुआ। तो देखिए ये आपको बता दें पहले कि ये आपका बीएड स्कैनर बुक है क्या, इसमें बेसिकली रहता क्या है। तो देखिए ये बुक जो है आपका इस यहाँ पे साफ साफ लिखा है बीएड स्कैनर आपका MCT क्वेश्चन आंसर, यानी कि जितने भी वेस्ट बंगाल में MCT है उसमें जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है आपका सेमेस्टर 1 को लेके बीएड का, तो सारे क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर दिया हुआ और क्वेश्चन भी दिया हुआ साथ में, आंसर और क्वेश्चन दोनों साथ में आपको मिल जाएगा। अब देखिए ये आपका कौन कौन सा बुक का आपको क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सारा आपका जो भी कोर्स है, आपका जो भी सब्जेक्ट है उसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे आपका सब्जेक्ट वाइज आपका क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा। वो भी दिखाता है किस तरह से आपका सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे क्वेश्चन आंसर आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन सा MCT में ये क्वेश्चन पूछा गया वो यहाँ पे ये कवर किया है, तो वो भी आपको दिखा देते हैं कौन सा MCT का क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेगा। तो इस तरह से देखिए टॉपिक वाइज यहाँ पे आपको मिल जाएगा जो भी टॉपिक है आपका। अब देखिए यहाँ पे MCT का नाम लिखा है, कौन कौन सा MCT में ये क्वेश्चन पूछा गया प्रीवियस ईयर में, उसी क्वेश्चन को यहाँ पे सबको एक जगह किया गया है और इसको अच्छा तरह से बनाया गया है। अब देखिए यहाँ पे आपका MCT में कौन कौन सा MCT में क्वेश्चन पूछा, देखिए कलकत्ता MCT, बर्धमान MCT, WBTTPA, उसके बाद कल्याणी MCT, उसके बाद आपका वेस्ट बंगाल स्टेट MCT। तो इतने सारे MCT है यहाँ पे जिसमें ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया, उसी क्वेश्चन को यहाँ पे आपका एक जगह किया गया और उसके साथ साथ उसका आंसर भी लिखा हुआ है। और ये देखिए आपका टॉपिक्स वाइज भी किया हुआ है अलग अलग सब्जेक्ट में आपका। तो देखिए यहाँ पे देखिए जैसे एक क्वेश्चन है आपका वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर में, यहाँ पे ये देखिए WBTT में पूछा गया 2018 को ये क्वेश्चन पूछा गया। इसी तरह से देखिए आपको हर चैप्टर में क्या करना होगा, हर चैप्टर में हर सब्जेक्ट में आपको
एक पेज लेना होगा। सबसे पहले एक पेज लीजिएगा, आप लोग कैसे पढ़ना वो भी आपको बता दें। एक पेज लीजिएगा, इस तरह से एक पेज लीजिएगा, आपका लाइनिंग वाला पेज हो या फिर वाइट पेज हो, एक पेज लीजिएगा, उसमें आप लिखिएगा सब्जेक्ट का नाम सबसे पहले, और उस सब्जेक्ट में आपका जो भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में जो आपका ज़्यादा बार रिपीटेड हुआ है, जैसे कि ये क्वेश्चन आपका एक ही बार पूछा गया 2018 में, तो इस क्वेश्चन को आपको नहीं लेना है। देखिए जो क्वेश्चन ज़्यादा बार रिपीटेड है, जैसे यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन कितना बार रिपीट हुआ, 2025 में हुआ है, 2019 में हुआ, 2015 में हुआ, 2015 में हुआ। तो देखिए अलग अलग यूनिवर्सिटी में एक ही साल में 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, और ये 2019 में भी एक बार पूछा गया। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को छांटना है, और छांट के क्या कीजिएगा, आप जो पेज लेने बोले उस पेज में नोट कीजिएगा कि जो क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है वो ज़्यादा बार रिपीट होता है, तो यही सारे क्वेश्चन आपका रिपीट होने का ज़्यादा चांस रहता है। तो इस तरह से आप वो सारे क्वेश्चन को यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, आपका वाइट पेज में या फिर लाइनिंग पेज में, जो भी आपका यहाँ पे कम से कम 10-15 क्वेश्चन आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा जो कि ज़्यादा बार रिपीटेड हुआ है, और उसी क्वेश्चन को आप पढ़िएगा, उसके साथ आंसर को भी पढ़िएगा, और उसको आप पढ़ के जाइएगा। तो यहाँ पे आपका 10-15 क्वेश्चन में से आपका एग्ज़ाम में मात्र आपका 7 से 8 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसमें से आपको यहाँ पे कम से कम तो आपका 5 से 6 क्वेश्चन जरूर भिड़ जाएगा, और 5 से 6 क्वेश्चन अगर आप लिख लेते हैं यहाँ से इस तरह से पढ़ के, तो आपका 100% जो है यहाँ पे 90% आप स्कोर कर सकते हैं। और कुछ आप अलग से भी पढ़ लीजिएगा ताकि जो आपको इम्पोर्टेंट लगे, जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं, और आप सारा क्वेश्चन को आंसर को लिख के आइएगा ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। अगर आप कोई क्वेश्चन को मिस कर देते हैं, कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं देते हैं, तो आपको यहाँ पर एक भी नंबर नहीं मिलेगा। इसीलिए जो क्वेश्चन आप जानते हैं उसको तो पहले लिख लीजिए, और जो क्वेश्चन आपको नहीं आता, थोड़ा बहुत भी आता है, तो उसको जितना थोड़ा आता है उतना थोड़ा भी आप लिख के आइएगा, उसमें आपको कुछ ना कुछ मार्क्स मिल जाएगा। अगर आप क्वेश्चन को आंसर का अटैम्प्ट नहीं करते हैं क्वेश्चन को, तो आपको यहाँ पे 0 मार्क्स मिलेगा, और 0 मार्क्स लेना कोई भी पसंद नहीं करता। इसीलिए आप जो भी क्वेश्चन है उसको अटैम्प्ट जरूर कीजिएगा, और इस तरह से पढ़िएगा। आप जो भी आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एक पेज में आप लिख लीजिए। सब्जेक्ट का अलग अलग पेज बनाइए आप, जितना आपका सब्जेक्ट है सभी सब्जेक्ट का, और उसको अलग अलग पेज में नोट कीजिए, और उसी क्वेश्चन को आप पढ़िए। इस तरह से देखिए और भी क्वेश्चन रहेगा आपका जो कि बहुत बार पूछा जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन है जैसे कि आपका यहाँ पे 2015 में पूछा है, फिर 2015 में पूछा है, लेकिन ये दोनों अलग अलग एमसीटी में पूछा है। इस तरह से आप क्वेश्चन को लिखिएगा जो कि ज़्यादा बार रिपीटेड है, जो कि 3-4 बार पूछा गया, 2 बार पूछा गया है, वो सब क्वेश्चन को आपको नोट करना है, और इसी तरह से आपको पढ़ना है। ये आपका अलग अलग सब्जेक्ट में आपका यहाँ पे मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो है आप अलग अलग सब्जेक्ट में लिख लीजिएगा, और ये देखिए पूरा एकदम आपका क्लियर पीडीएफ है, जिसमें आप कितनों भी जूम कीजिएगा, इसको आराम से जितना जूम कर सकते हैं जूम करके इस तरह से पढ़ सकते हैं। और इसका पीडीएफ लेके आप कहीं भी पढ़ सकते हैं, फ़ोन से ही अपना, कहीं काम कर रहे हैं, कहीं घूम रहे हैं, कहीं टहल रहे हैं, कहीं बैठे हैं, या फिर कहीं लेटे हैं, तो हर जगह इस पीडीएफ को आप लेके पढ़ सकते हैं। और इसका टेक्स्ट बुक भी आप ले सकते हैं जो कि आपको बुक स्टोर में मिल जाता है। और अगर आप इसको ऑनलाइन परचेस करना चाहते हैं तो ऑनलाइन परचेस करने का भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, आप वहाँ से इसका परचेस कर लीजिएगा फ्लिपकार्ट से। आप देखिए फ्लिपकार्ट में इसका कितना प्राइस है वो भी आपको दिखा देते हैं हम। इस बुक का फ्लिपकार्ट में, ये जो बीएड स्कैनर बोल के बुक है, इसका फ्लिपकार्ट में आपको 500 रुपये का दाम है, लेकिन 500 रुपये में अभी देखिए 11% आपको डिस्काउंट में ये 444 में मिल रहा है। लेकिन ये अभी आपको दिख जाएगा फ्लिपकार्ट में आपका नॉट अवेलेबल, लेकिन जब भी ये बुक अवेलेबल हो जाएगा तो मात्र आपको यहाँ पे 2% 3% कम यहाँ पे डिस्काउंट पे दिया जाता है। तो लगभग आपको यहाँ पे 450 से लेके 500 रुपये इस बुक का आपको दाम पड़ जाएगा अगर आप ऑनलाइन मंगाते हैं तो। इसीलिए आपको ऑनलाइन मंगाने का ज़रूरत नहीं, आप इसको ले सकते हैं। आप इसको कहाँ से ले सकते हैं तो देखिए यहाँ पे आप जो है इसको ले सकते हैं, आप पीडीएफ का फॉर्म में हमको व्हाट्सअप करके ले सकते हैं। और पीडीएफ ये बहुत से मतलब बहुत अच्छा से ही इसको स्कैन किया गया है ताकि आपको कोई पढ़ने में दिक्कत ना हो। और मात्र इसको आप ले सकते हैं 20 रुपीज़ में, 20 रुपीज़ में लेके आप जहाँ चाहे जब चाहे पढ़ सकते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी कमेंट आता है कि देखिए सर ये पुराना वर्सन है 2023 का, 2022 का है, अभी लेटेस्ट वर्सन दीजिए, 2025 का वर्सन दीजिए। तो 2025 का वर्सन लेने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक आप क्वेश्चन को पढ़िएगा नहीं, और ये रिपीटेड क्वेश्चन को ही आपको पढ़ना होगा जो कि पहले पूछा गया है। अगर आप 2025 वाला नया वर्सन लेते हैं तो 2025 वाला नया वर्सन में क्या रहेगा, 2024 का क्वेश्चन रहेगा। तो 2024 का क्वेश्चन आपका 2025 में फिर से रिपीटेड नहीं होगा। इसीलिए आप लोग इसका
टेंशन मत लीजिए कि 2024 का 2025 का लेटेस्ट वर्जन चाहिए। वर्जन से कुछ नहीं होता, जो कि पहले बार मतलब जो कि 5-6 साल पहले का क्वेश्चन आपको देख के जाना, जो कि ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, और अगर आप वही सारे क्वेश्चन को पढ़ के जाते हैं तो आपको अच्छा स्कोर करने का मौका मिलेगा, आप अच्छा स्कोर कर भी पाइएगा। तो देखिए यहाँ पे आपका जैसे ये क्वेश्चन है कितना बार पूछा गया है, 2015, 2019 में बहुत बार पूछा गया। तो इसी सारे क्वेश्चन को इसी तरह से ये सब क्वेश्चन को आपको नोट करना है, यही सबको पढ़ना है। अब देखिए आपका प्रैक्टिकम और असाइनमेंट अगर आपको अभी से बनाना है, कॉलेज से अगर आपको कहा गया है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए या फिर मेरे प्लेलिस्ट पे जाइए, बीएड फर्स्ट सेमेस्टर असाइनमेंट बोल के प्लेलिस्ट मिलेगा, वहाँ पे बहुत सारे वीडियो मिलेगा जिसको देख के आप प्रैक्टिकम असाइनमेंट भी घर बैठे बना सकते हैं। जब चाहे तब बनाइए और कॉलेज में सबमिट कीजिए, वहाँ 100% आपको मार्क्स मिलेगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर का वहाँ पे जितने भी असाइनमेंट प्रैक्टिकम है सबको वीडियो के माध्यम से अपलोड किया गया है। तो आई होप कि आपको यहाँ पे जो भी हम बताएं सब कुछ आपको समझ में आया, आपका क्वेरी सॉल्व हो गया। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है मन में तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, कोई आपका सुझाव है तो दे सकते हैं। और अगर आपको इस तरह से और भी अपडेट चाहिए तो हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल के साथ जुड़े रहिए। जैसे ही कोई अपडेट आएगा आपका एग्ज़ाम को लेके फर्स्ट सेमेस्टर का, तो आपको यहाँ से वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।